हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में और वो है एसबीआई कार्ड। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज एसबीआई का अप्रॉक्सीमेट 6% क्रैश हुआ। अगर देखें चार्ट पैटर्न, तो जैसे स्टार्ट हुआ तो इनिशियली वो गैप डाउन से स्टार्ट हुआ और पूरा नीचे गया, फिर वापस से रिकवर करने की कोशिश किया, बट अगर देखें तो एट द एंड फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही रहा। अगर इनिशियल से देखें तो फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। तो ऑन एवरेज देखें तो 6% डाउन आई मीन क्रैश हुआ ये। तो अब देखते हैं कि ये इतना गया क्यों? तो सबसे पहले आते हैं इसके जो हम मनी कंट्रोल का रिपोर्ट देखें तो इसमें देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें कह रहा है, जैसे ये खुल गया, इट सेज कि एज एसेट इस कार्ड एसबीआई कार्ड स्लम्प्स एज सॉरी एज क्या हो गया ये? ओके, तो कोई नहीं, पैसा मांग रहा है लेकिन हम देंगे नहीं। तो एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो एज एसेट क्वालिटी डिटेरिएट्स, ब्रोकरेज कट टारगेट प्राइस। तो जी ये है, मॉर्गन स्टैनली ने 950 से रखा हुआ था, उन्होंने क्या कर दिया, वापस से अब 750 कर दिया है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, टारगेट रिड्यूस कर दिया है। तो अब हम इसको अब तक ये तो चलते रहता है कि जो भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस आई मीन जो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा या फिर एनुअल जो क्वार्टरली रिजल्ट अगर ख़राब आएगा, तो ये इनका काम होता है ब्रोकरेज का, उस हिसाब से अपना जो प्राइस वैल्यू कट कर देते हैं। तो अब इसके लिए हम आते हैं कि क्वार्टरली रिपोर्ट पे। तो ये हमने ओपन करके रखा हुआ है। तो ये हमारा 25 जनवरी को ये आया था। अगर हम देखें तो ये हमारा क्वार्टरली रिपोर्ट है, और इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, इसमें उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, हम देखेंगे क्वार्टरली और ईयरली। दिसंबर 31, ये सितंबर पिछले क्वार्टर का, और ये पिछले साल का है अगर सेम क्वार्टर में देखें तो। अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर की ईयर ऑन ईयर बेसिस के Q3 के 2022 में और Q3 के 2023 में, तो ये 3600 था, और 3600 से हमारा 4700 है। तो अगर देखें तो कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेट 18 या 54, लगभग 16-11, लगभग 30% कितना हो गया, 36 और 100 आई मीन ऑलमोस्ट 30% के आसपास हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और जो लास्ट पिछले क्वार्टर से 4200 से अगर देखें तो 47,500 करोड़ का देखने को मिल रहा है। करोड्स में है ना? हाँ, ठीक है। अगर हम सब टैक्स वैक्स हटा दें, अगर एक्सपेंसेस और टैक्स हटा दें, तो जो नेट प्रॉफिट की बात करें, वो इस क्वार्टर में 549 550 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 602 है। तो क्वार्टरली ईयर ऑन ईयरली और बेसिस पर देखें तो सॉरी, पिछले क्वार्टर से देखें तो यहाँ पर डाउन देखने को मिला अप्रॉक्सीमेट 53 करोड़। अगर यही लास्ट क्वार्टर से लास्ट ईयर का देखें तो उस हिसाब से 40 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो लास्ट क्वार्टर से सॉरी लास्ट ईयर के क्वार्टर से देखें तो कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेट 40। तो लगभग 8% इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 8% डाउन हो गया। कितना हो गया, 52 5 6 48, हाँ। ये अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो 8% इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 8% डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो वही हमारा जो होगा ईपीएस में भी देखने को मिल रहा है 5.78, जो कि पहले था 6.37, और जो इसके ये लास्ट ईयर का देखें तो 5.39। तो अब अगर हम बात करें तो क्या इससे हमारा, क्या हमें डरने वाली बात है कि अच्छा ये हमारा क्रैश हो गया तो ये आगे काम नहीं करेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम हमारा जो हमने लास्ट एक वीडियो में, जो अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो लास्ट में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि हम इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट करे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न था हमारे फंडामेंटल्स। अगर देखेंगे तो अगर हमारा एक क्वार्टर में अगर हमारा रिज़ल्ट ख़राब आया या फिर कंपैरेटिवली अच्छा नहीं आया, तो क्या इसका फंडामेंटल ख़राब हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अगर कॉस्ट ऑफ यहाँ पे जो क्रेडिट है, उम, सॉरी एसेट क्वालिटी बात करें तो ये डिटेरियोरेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हमारा हाई है, तो इससे क्या होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे ही इम्पैक्ट है। अगर पूरे फाइनेंस सेक्टर की बात करें, जैसे हमारा रेट कट अभी भी हाई है, सॉरी रेट अगर रेपो रेट की बात करें अभी भी हाई है, तो हमारा क्या होगा, स्पेंडिंग कंपैरेटिवली कम है। जैसे-जैसे रेट कट होगा, तो मतलब क्या होगा कि पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो स्पेंडिंग भी बढ़ेगा। तो अगर उस हिसाब से देखें तो अभी के हिसाब से जो इंटरेस्ट है ऑल टाइम हाई पे है, जैसे रेट कट रेपो रेट बहुत ज़्यादा है।
तो आने वाले टाइम में जैसे रेट कट होगा तो ऑब्वियसली इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। ये मेरा असम्पशन है बेस्ड ऑन द एनालिसिस, बेस्ड ऑन द डेटा जो हमारे पास है और जो बेस्ड ऑन फंडामेंटल और लॉजिक की बात करें तो। तो इस हिसाब से देखें तो कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है अभी इस पॉइंट पे, क्योंकि फंडामेंटल्स की बात करें तो अभी भी सेम है। और अगर हम रिज़ल्ट पे फिर से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर कह सकते हैं हम। क्योंकि एक क्वार्टर में अगर नहीं परफ़ॉर्म किया तो कोई बात नहीं। अगर हम जो होता है जो कंसिस्टेंटली हमें इम्प्रूव करना होता है। अगर कंसिस्टेंटली अगर डिक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, तब डरने वाली बात है, तब चैलेंज वाली बात है। अगर हम बात करें फिर से आ जाते हैं ये यूनिट प्रॉफिट पे देख लें, क्वार्टरली एक बार देख लेते हैं, ये रहा क्वार्टर का। तो यहाँ पे देखें तो 600 था, फिर हमारा डाउन हुआ 526, 509 हो गया, 596 हो गए, फिर 593 हो गया, 603 हो गया। अब फिर से वापस से हमारा क्या हो रहा है और थोड़ा-सा और कम हो गया। अगर देखें तो इस पूरे टाइम से ही हमारा ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को सॉरी बहुत ज़्यादा अप देखने को नहीं मिला है। अगर इस पीरियड में देखें तो हमें यहाँ यहाँ तक अगर देखें तो कंसिडरेबली ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा था। 210 फिर थोड़ा-सा डाउन हुआ, फिर 300 फिर 345, 386, 581 फिर 627 बट उसके बाद हमें देखें तो उतना हमारा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम लास्ट 5 साल का डेटा देख लें, तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 5 साल का इतना पहले तो आया भी नहीं था स्टॉक, तो 2020 में आया था। तो उस हिसाब से देखें तो लास्ट 5 ईयर का डेटा में हम देखें तो 2020 से आया था, तो हमें अपने टॉप से 30% अगर देखें ज़िगज़ैग देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं कि एक ही लेवल पे कंसोलिडेट अभी भी कर रहा है। क्योंकि सिग्निफिकेंट ऑल्दो हमारा क्वार्टरली रिज़ल्ट या फिर ईयरली की बात करें तो अच्छा रहा है, बट हमारा उस हिसाब से देखने को मिला नहीं है। अगर हम इसके पीएनएल पे आते हैं, तो जैसे हमने अभी देखा था क्वार्टरली, तो क्वार्टरली हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, बट जो एक्चुअल होता है, क्योंकि क्वार्टरली की बात करें किसी क्वार्टर में ज़्यादा हो, किसी क्वार्टर में कम होता है। जो नेट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हमारा 1 साल में पता चलता है। तो अगर हम उसकी बात करें, तो वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। 136 हो गया, 293 फिर डाउन हुआ, फिर 284, 373, 600 फिर 800, 1200 फिर बीच में कोविड के टाइम में हमारा डाउन गया था, फिर 1600, 2200 फिर 2300। अगर अभी की बात करें, तो अभी तो 1 क्वार्टर और आना बाकी है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव में देखें तो आने वाले टाइम में अच्छा ही होने वाला है। बस ये है कि हमें पैनिक नहीं करना है कि अभी 1 क्वार्टर खराब हो गया। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो। अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में, तो फिर तो आपका कॉल होना चाहिए। बट क्योंकि ये हमारा जो चैनल है और ये वीडियो है, हम फ़ोकस करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो ये अभी भी अच्छा बेट है, हम ये कह सकते हैं। सो ठीक है, तो हमने सारा पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिया है कि अभी हमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वार्टर ख़राब आ गया तो जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट वापस लो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का चांसेस है। ऑल्दो ये भी एक था कि जो 25% वाला केस था कि आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन के लिए कर दिया था मैंडेटरी, बट एसबीआई ऐसे प्लेयर इतना बड़ा प्लेयर है, इसके लिए कोई चैलेंजिंग बात है नहीं। तो उससे भी हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो हमने देखा कि जो हम बात करते हैं, अभी इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो फिर वापस से इस स्टॉक में बूस्ट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो अगेन डिस्क्लेमर ये है कि एट द एंड आपको कॉल होना चाहिए। अगर मेरा फंडामेंटल एनालिसिस आपको सही लगता है, एग्री करते हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिसएग्री कर सकते हैं तो फिर एट द एंड आपका कॉल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।